गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप सब। मैं डॉक्टर अमित कुमार। लास्ट क्लास मैंने कॉस्ट एंड मटेरियल कॉस्ट अकाउंटिंग का मटेरियल कंट्रोल एंड वैल्यूएशंस कराया था और उस पेपर में मैंने आपको बेस जो कॉस्ट प्राइस मेथड था मटेरियल वैल्यूएशन का मैंने वो करवाया था, जिसमें एक ही मेथड मैंने करवाया था फीफो का मेथड। आज मैं लीफो का मेथड करवाता हूँ। चलिए, तो मैंने लास्ट क्लास जो है, आप जो जिनका पहला क्लास है वो इससे पहले वाला वीडियो जो है लेक्चर 1 वाला जो है वो आप लोग देख लेंगे। मैंने लास्ट क्लास जो डिस्कस किया था उस पे मैंने फीफो का एग्जाम्पल, लीफो का एग्जाम्पल, हिफो का एग्जाम्पल और मीफो का एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैंने दिया था डायग्राम बना करके, अगर आपको याद हो, जिसमें मैंने लीफो में मोबाइल का कॉन्सेप्ट लिया था। तो मैं आज के क्लास में आगे कंटिन्यू कर रहा हूं एक क्वेश्चन को लेकर के डायरेक्टली कि लीफो मेथड कैसे प्रिपेयर करते हैं। अगेन जो है मेरे पास जो बुक है वो एसबीपीटी पब्लिकेशन की बुक है बीके मेहता जी की, और मैं इसका एक क्वेश्चन कर रहा हूं लीफो मेथड का, जो काफी अच्छी क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 19 आपको मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं। ये क्वेश्चन 19 है, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर कंसर्न्ड विद परचेज एंड इशू ऑफ मटेरियल। तो यही क्वेश्चन मैं करूंगा, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के क्वेश्चंस को रख सकते हैं अपने मोबाइल पर। चलिए, तो देखते हैं। सबसे पहला अगेन हमें क्या क्या चीज दे रखा है, तो परचेज ऑफ मटेरियल दे रखा है और इशू ऑफ मटेरियल्स दे रखा है। तो हम सबसे पहले जो है स्टोर लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, और स्टोर लेजर अकाउंट्स बनाने के लिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि 10 कॉलम बनते हैं स्टोर लेजर अकाउंट का। तो चलो, सबसे पहला स्टोर लेजर अकाउंट। स्टोर लेजर अकाउंट, चलिए जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया स्टोर लेजर अकाउंट्स का फॉर्मेट बना करके, अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं साफ साफ। पहले 2014 का फिगर दे रखा है जनवरी 2 का, तो 2014 का इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जनवरी सेकेंड ऑफ जनवरी। परचेस करा है बंदे ने 4000 यूनिट। कितना यूनिट परचेस किया है, तो 4000 किस रेट से, तो 4 रुपीज से, 4 चौके 16,000। अच्छा, बैलेंस ये बच जाएगा, तो हम इसको क्या करेंगे, साफ साफ सेम आइटम्स को यहाँ पे बैलेंस, क्योंकि हमने कुछ इशू किया नहीं है, तो यही हमारा सेम आइटम जो है 4000 का 4 रुपीज करके 16,000 दिखा दिया जाएगा। आई बात है समझ में ना। इसके तुरंत बाद फिर से हमने परचेस किया है जनवरी 20 को, तो जनवरी 20 को हमने फिर से परचेस किया है, और वो कितना यूनिट किया है, तो 500 यूनिट किया है। रेट है हमारा 5 रुपीज, 2500। अब मेरे को एक बात बताना, पहले कौन सा गुड्स को इशू किया जाएगा, 4000 को या फिर 500 को। तो मैंने यहाँ पे बता रखा है स्टोर लेजर अकाउंट जो बन रहा है वो एज पर लीफो मेथड बन रहा है। कौन सा मेथड बन रहा है, तो एज पर लीफो मेथड। लीफो में मैंने साफ साफ बताया था कि लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, तो लास्ट में कौन सा गुड्स है, 500 वाला, और नया गुड्स कौन सा, पुराना गुड्स कौन सा है, 4000 वाला। तो हम सबसे पहले 500 को इशू करके खत्म करेंगे, फिर ये 4000 वाला गुड्स जाएगा। तो 500 वाले गुड्स पर आप उसको नीचे दिखाएंगे, मतलब 4000 आप ऐसे लिखेंगे, जस्ट ऑपोजिट किसके, फीफो से। फीफो में हमने 4000 को नीचे दिखाया था और 500 को ऊपर दिखाया था, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा अलग कर रहे हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप इसी फॉर्म पे दिखाइए, आप जब आप इशू करेंगे तब इसको आप उस टाइम भी सोच सकते हैं, बट अगर इस तरीके से आप दिखाते हैं, इसको प्रेजेंट करते हैं, तो इसका बेनिफिट ये होता है पहले 500 वाला खत्म होगा, फिर 4000 वाला जाएगा। आई बात है समझ में। तो इस वजह से हम लोग ये काम करते हैं। जनवरी हो गया, फरवरी 5,
फैब वाई को हमने इशू किया है, कितना यूनिट इशू किया है? तो देखो 2000 यूनिट। 2000 यूनिट क्या यहां से फुलफिल हो रहा है? नहीं, 500 यूनिट पहले फुलफिल हुआ, 5 रुपए वाला 2500, बाकी जो 1500 है वो हम क्या करेंगे? तो 1500 हम इस रेट से लेंगे, दैट इज 4, तो 6000। तो हमारा बैलेंस कितना बचेगा? तो 2500 का बैलेंस बचेगा, और 2500 बचेगा 4 रुपए की रेट से, तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 10,000। क्लियर है? कैसे? 500 में 500 खत्म हो गया, 4000 में 1500 खत्म हुआ, तो बचा 2500, 16000 में 6000 का गुड्स चला गया, तो बच गया कितना? 10,000। आगे अगर देखिए फरवरी 5 हो गया, फरवरी 10, तो फरवरी 10 की बातें करें तो फिर से परचेस किया है 6000 यूनिट्स, 6 रुपया वाला, 36,000 का। अगेन मेरे को एक बात बताना, 2500 ऊपर लिखा जाएगा क्योंकि ये पुराना गुड्स है, पुराना गुड्स को हम लोग बाद में इशू करते हैं, और यहाँ पे 6000 जो है नया गुड्स है, इसको हम लोग पहले इशू कर देंगे। चलो फरवरी 4 हो गया, और फरवरी 10 हो गया, सॉरी फरवरी 12 को हमने इशू किया है, फरवरी 12 को हमने इशू किया है, कितना यूनिट इशू किया है? 4000। क्या यहां से 4000 सफिशिएंट है? तो बिल्कुल सफिशिएंट है। हमारे पास 6 रुपए करके 24,000, तो मेरे पास एक बात बताना, 2500 का तो 2500 ही बैलेंस बच गया, 4 का 4, 10,000। अच्छा 6000 में अगर 4000, 6000 में 4000 इशू हो गया, तो बचा कितना? 2000, तो 2000, 6 रुपए, 6 गुना 12। आगे बढ़े, फरवरी 12 हो गया, मार्च 2, तो मार्च 2 ऑफ मार्च को हमने फिर से इशू किया है, कितना यूनिट इशू किया है? 1000। क्या 1000 यहां से सफिशिएंट है? बिल्कुल सफिशिएंट है, तो 1000 क्या रेट हो जाएगा? 6 का रेट हो जाएगा 6000। बैलेंस बच जाएगा 2500, 4 रुपए के रेट से 1000, 10,000। अच्छा 2000 में 1000 चला गया, तो बचा कितना? 1000, 6 रुपए के रेट से 6000। आगे हम चलिए देखेंगे फिर से मार्च 5th ऑफ मार्च, तो 5th ऑफ मार्च में 2000 यूनिट इशू किया, फिर से बताना क्या 2000 सफिशिएंट है? बिल्कुल नहीं, 1000, 6 रुपए के रेट से 6000। अच्छा फिर से 1000 किस रेट से? 4 रुपए के रेट से 4000। बैलेंस बच गया कितना? 1500, क्योंकि 2500 में अगर 1000 इशू हो गया तो बैलेंस बचा 1500, 4 रुपए के रेट से 6000। चलिए अब आ जाते हैं मार्च 15। मार्च 15 अगर हम देखें, मार्च 15 को परचेस किया है 4500, 7 रुपीज के रेट से। किस रेट से? तो 7 रुपीज के रेट से। हमारा फिगर क्या हो जाएगा? तो 31,500, कितना हो जाएगा? 31,500। मेरे को एक बात बताना, बैलेंस बच जाएगा 1500, तो एज इट इज चला जाएगा 4 रुपए के रेट से 6000, और यहां पे जो नया खरीदा मैंने 4500, 7 रुपीज के रेट से 31,500। चलिए आगे अगर हम देखें मार्च 20 को, मार्च 20 को हमने इशू किया है 3000 यूनिट्स। क्या हम 3000 यहां पे दिखा दे? तो बिल्कुल दिखा सकते हैं, 7 या 21,000। बैलेंस हमारा कितना बच जाएगा? तो 1500 यूनिट किस रेट का? 4 रुपए के रेट से 6000, और बैलेंस यहां पे कितना बच जाएगा? तो 1500, 7 रुपए के रेट से 10,500। आई बात है समझ में? बस यहीं तक क्वेश्चन है, और तो क्वेश्चन कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है। तो मेरे को एक बात बताना, क्या ये टोटल मेरा क्लोजिंग स्टॉक है? तो बिल्कुल है। तो अगर हम यहां पे देखें, ध्यान से समझेंगे, और एक चीज, हमारा आंसर जो आया वो क्या आया वो देखो। सबसे पहला
अगर हमने यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की बातें करी है तो क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स, टोटल यूनिट्स हमारा कितना है, तो 1500 और 1500 3000 यूनिट्स है, बिल्कुल सही 3000 यूनिट्स। अच्छा, इन अमाउंट्स की अगर हम बात करें तो अमाउंट्स हमारा कितना है, 10,500 6000, दैट इज 16,500 यूनिट। कितना है, 16,500 यूनिट। अच्छा, अगर हम देखें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो मेरे को एक बात बताना, इन यूनिट्स अगर हम फिर से देखें तो यूनिट्स हमारा कितना है, इस वाले में देख लो 500 और 1500, 2000 2000 4000 6000 6 और 7000 8000 9000 9 और 3 12000, तो यूनिट्स हमारा कितना हो गया, 12,000 यूनिट्स। अच्छा, अगर हम बात करें इन अमाउंट्स का, तो अमाउंट्स में आ जाइए इशू में 25 और 8500, 85 6 से 12 और 6 से 12,000 36,000 36 और 40,000 40 और 21 40 और 21 61,000 61,000 और 8 85, तो 69,500। अच्छा, अगर हम इशू का टोटल का रिसिप्ट का बात करें तो आप ऐसा करो ना, यहीं पे दिखा दो इसको, कोई मतलब नहीं है, ये एक ही चीज होता है, यहीं पे आप दिखा सकते हैं 4,000 6,000 10,000 10 14,000 और 15,000, तो 15,000 हमारा यूनिट्स टोटल रिसिप्ट हुआ है। अच्छा, अगर हम रिसिप्ट का अमाउंट दिखा दे तो 5 पर 10 1 6 7 8 9 15 और 1 16 और 3 3 6 7 86,000 ये टोटल रिसिप्ट हो गया। तो मेरे को एक बात बताना, मैंने लास्ट क्लास आपको प्रूफ करके बताया था क्या, मैंने ये बताया था क्लोजिंग स्टॉक के बराबर हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है प्लस रिसिप्ट होएगा माइनस क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ इशू होएगा। तो मेरे को एक बात बताना, मैंने प्रूफ किया था इन यूनिट्स के केस में और मैंने प्रूफ किया था इन अमाउंट के केस में। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, अगर यूनिट के केस में आकर क्या ओपनिंग स्टॉक है, कुछ नहीं, 0 ले लेंगे, प्लस रिसिप्ट कितना है हमारा, टोटल रिसिप्ट है 15,000, टोटल रिसिप्ट हमारा कितना है, तो 15,000 है, माइनस कर लेंगे इशू, हमारा इशू टोटल यहाँ पे देखो यूनिट्स में मैंने दिखा रखा था 12,000, कितना दिखाया था 12,000। तो मेरे को एक बात बताना, क्या क्लोजिंग स्टॉक 3,000 आ गया, तो बिल्कुल आ गया, और यही क्लोजिंग स्टॉक क्या यहाँ पे या लास्ट में वहां पे बचा हुआ है, तो बिल्कुल है। अब अगर आगे देखेंगे हम यहाँ पे इन अमाउंट्स में, तो अमाउंट्स में फिर से ओपनिंग स्टॉक 0 प्लस टोटल रिसिप्ट हमारा 86,000 का है, 86,000 का माइनस कर लिया जाएगा क्या, तो माइनस कर लिया जाएगा आपका इशू, तो इशू हमारा कितना है 69,500। तो ये जो टोटल है हमारा वो टोटल कितना आ जाएगा 16,500। क्या ये 16,500 यहाँ पे है, तो बिल्कुल है। तो इसका कहने का मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट है, मैंने लिफो भी समझा दिया। लिफो मतलब क्या होता है कि जो गुड्स लास्ट में आया है वो गुड्स को आप क्या करेंगे, पहले इशू करेंगे। आई बात समझ में। अब अगर हम इसके बाद में बात करें तो हम बात करते हैं हिफो मेथड का, और जो कि इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका रेट सबसे हाईएस्ट होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले कवर करेंगे। चलिए, तो हिफो के लिए मैं फिर से एक क्वेश्चन ले रहा हूं आपका इसी बुक से, और वो एक ही क्वेश्चन है हमारे बुक में, क्वेश्चन नंबर 24। चलिए देखेंगे ये क्वेश्चन बोलता क्या है, सो दी
following information in store ledger regarding a certain material if HIFO system is followed। तो कुछ कुछ HIFO का इंफॉर्मेशन दे रखा है और इसी के बेसिस पे हम ये क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे। चलिए, तो मैंने फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है। अब आपके साथ क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा ये एसबीपीडी पब्लिकेशन की बीके मेहता जी की बुक में, जिसमें साफ साफ मंथ जो दे रखा है, ईयर जो दे रखा है वो 2013 का दे रखा है। जुलाई महीने का इंफॉर्मेशन है, जुलाई 1। मेरे को एक बात बताना, मैं जो स्टोर लेजर अकाउंट बना रहा हूं वो कौन से मेथड से बना रहा हूं? तो HIFO मेथड से बना रहा हूं, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। कहने का मतलब जिसका रेट सबसे ज्यादा है उस प्रोडक्ट को हम सबसे पहले सोल्ड आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हम 1 बाय 1 करके। सबसे पहला जुलाई 1 को रिसिप्ट दे रखा है 1000 यूनिट्स का, 3 रुपीज के हिसाब से। तो आपका टोटल 3000 हो जाएगा। 1000 3 रुपीज के हिसाब से 3000। चलिए आगे देखते हैं जुलाई 10। तो अगर हम देखें यहाँ पे जुलाई 10 में, तो जुलाई 10 में आपका 260, रेट हमारा 5, 1300 हमारा। एक बात बताना मेरे को, अब ध्यान से सुनना, मेरा 3 रुपया ज्यादा है या 5 रुपया ज्यादा? पर यूनिट कॉस्ट जो है किसका हाई है? तो पर यूनिट कॉस्ट 5 रुपीज का हाई है। तो पहले हम 5 को इशू करेंगे। तो कहने का मतलब हम 1000 को ऊपर दिखाएंगे, ये बाद में हमको इशू करना है। हमको जो महंगा प्रोडक्ट है 260 वाला जो प्रोडक्ट है 1300 का, इस प्रोडक्ट को हम पहले इशू करके हटा देंगे। आई बातें समझ में? तो यहां तक अगर क्लियर हो रहा होगा तो आपको मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। अब 2013 का जुलाई 11 को क्या हुआ है वो देखिए। तो जुलाई 11 को साफ साफ ये बोलता है कि हमने इशू कर दिया है 700 यूनिट्स। तो 700 यूनिट्स हमारा 260 इस प्रोडक्ट का, 5 रुपये 1300। अच्छा, बाकी आपका आ गया 740 किस रेट का? तो 743 का, 4 या 12, हाथ में 1, 7 या 21 और 2 22 बच गया हमारा। फिर से यहाँ पे 1000 में अगर 740 इशू कर देंगे, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। हमने यहाँ पे 700 यूनिट इशू करना है, रुक जाइए थोड़ा, 700 यूनिट इशू करना है। 260 हमने कर दिया है। तो 700 में अगर 260 हमने कर दिया है तो बैलेंस कितना बचा? 440 यूनिट्स बचा। सॉरी, 440 यूनिट्स। 4 या 12 और 4 या 12, 1320। अब मेरे को एक बात बताना, 260 में 260 करता, 1000 में 440 अगर है इशू हो गया तो 560 जो है वो मेरा क्या हो रहा है? बैलेंस बच रहा है किस रेट का? 3 का। तो 6 या 18 16। तो अब आगे अगर हम बढ़े इसके आगे, तो क्वेश्चन में जनवरी 11 हो गया, तो जुलाई 11 हो गया, जुलाई 21, इसके पहले कोई इंफॉर्मेशन नहीं है अवेलेबल। 21 हमारा फिर से क्या बोलता है? 400 यूनिट हमने रिसीव किया है 6 रुपए के रेट से, तो 6 चौका 2400। अब मेरे को एक बात बताना, 3 रुपया का रेट ज्यादा है या 6 का ज्यादा है? तो 6 का ज्यादा है। तो यहाँ पे 563, 1680 और फिर आ जाएगा 400, 6 चौका 24। चलिए अब आगे अगर हम देखें इसके तुरंत बाद, जुलाई 21 के बाद जुलाई 24 का डेट दे रखा है। तो जुलाई 24 को हमारा 300 यूनिट रिसीव कर रहे हैं किस रेट का? 5 रुपए के रेट से। तो ये आ जाएगा 5 या 1500। अब समझोगे चीजों को, हमारे पास कितने गुड्स बैलेंस बच रहे हैं? 3 तरह का, एक 3 रुपए वाला पर यूनिट, एक 6 वाला जो पहले से था, और एक नया आ गया 5 वाला। बताना रेट सबसे ज्यादा किसका है? 6
पहले ये बिकेगा फिर कौन बिकेगा, 5 वाला बिकेगा फिर कौन सा बिकेगा, 3 बिकेगा। तो इसको लिखने का तरीका हमारा ऐसे होगा, देखिए 563 रुपीस के रेट से 1680। अच्छा फिर अब ये 5 वाला आ जाएगा तो 305 रुपए के रेट से 5 दिया 15, और फिर 400 आ जाएगा 6 रुपए के रेट से 6 चौका 24। आई बातें समझ में? इस तरह से आप इसको मेंशन करेंगे यहाँ पे। चलो नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं। जुलाई 24 हो गया है, अब जुलाई 25 की अगर हम बातें करें, जुलाई 25 की अगर बातें करें तो हमने इशू किया है 620 यूनिट्स। तो क्या हमारा 400 का पूरा गुड्स जो है वो इशू हो गया? तो बिल्कुल हो गया। अभी भी हमने कितना इशू किया है? टोटल 620 यूनिट। 400 इशू कर दिया इस लेवल का, बचा हुआ है कितना है? 620। तो बचा हुआ है 220। क्या 220 यहां से जाएगा? तो बिल्कुल जाएगा 5 के रेट से, 5 गुना 10, 5 गुना 10 तो 1100। चलिए बच गया हमारा इस रेट में 560 यूनिट्स, 3 रुपए के रेट से 1680। बच गया 200, 300 में 220 चला गया तो 80, 5 रुपए के रेट से 400। चलिए तो यहां तक तो हो गया क्लियर। अब मेरे को एक बात बताना, जुलाई 27 को फिर से 240 यूनिट इशू किए हैं। तो जुलाई 27 को हमने 240 यूनिट इशू किया है। तो जुलाई 27 240 मतलब 80 तो पूरा का पूरा चला जाएगा 5 के रेट से। हमने 240 इशू किया है तो 160 हम इस रेट से लेंगे, 16 दिया 48, 480। बचा कितना? 400, 3 रुपए के रेट से 1200। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। हमारा इंफॉर्मेशन कितने का दिया? 30 तारीख का, जुलाई 30 को हमने रिसीव किया है 500 यूनिट 4 के रेट से, 4 बचे 200। अब मेरे को एक बात बताना, आपका रेट पर यूनिट अगेन 4 का ज्यादा है तो आप यहां पे 400 3 रुपए के रेट से 1200 दिखाएंगे, और फिर यहां पे 500 4 रुपए के रेट से 2000 देंगे। चलिए आगे अगर हम देखें क्वेश्चन पर तो 31 तारीख को 380 यूनिट इशू हो रहा है। तो जुलाई, थोड़ा सा जगह का कम पड़ गया है, तो जुलाई 31 को 380 यूनिट इशू हुआ है 380। तो 380 का रेट क्या होगा? 4 420। अच्छा अब आप क्या करना ना, अब इतना तो समझ में आ गया होगा, इसी से नीचे बैलेंस बच जाएगा। आई बात है समझ में? आप क्या करेंगे, यहाँ पे 500 में से 380 हटा देंगे, मतलब आपका क्लोजिंग स्टॉक जो बचेगा वो 400 यूनिट पहले वाला बचेगा, प्लस मैं यहीं पे कर देता हूं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जगह। 500 में अगर 380 इशू हो गया तो बचा कितना? 120, 520। अच्छा अमाउंट जो है 1200 तो जाएगा ही जाएगा, 2000 में अगर 1420 अगर इशू हो गया तो 1200 तो जाएगा ही जाएगा, प्लस 580 तो ये टोटल आ जाएगा 1780 का यूनिट्स। आई बात है समझ में? देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अगर हम यूनिट्स का बात करें तो यूनिट्स यहाँ पे आप टोटल इसका कर लेना। टोटल यही आपका क्या कहलाएगा? यूनिट्स कहलाएगा। अमाउंट जो है आप इसका टोटल कर लेना, आपका क्या आ जाएगा? अमाउंट आ जाएगा। देन मैंने आपको यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक करने का तरीका, मतलब चेक करने का भी तरीका आपको बता रखा है, तो आप यहाँ पे भी कवर अप कर लेंगे। अब आगे का जो कॉन्सेप्ट है ना वो रिटर्न का कॉन्सेप्ट है, जो कि काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। चलिए उसको हम लोग देखते हैं।
चलिए मैं आपके साथ एक रिटर्न का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको कि मैं क्या बात कर रहा हूं, तो मैं गुड्स रिटर्न की बातें कर रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। हमने बेसिकली दो तरह से इशू समझाया। पहला इशू जो समझाया वो मैंने बताया आपको, या तो आप लिफो मेथड से इशू करो या तो फीफो मेथड से इशू करो। फीफो कहने का मतलब जो गुड्स पुराना गुड्स है उसको आप पहले इशू कर रहे हैं, जो गुड्स नया है उसको आप बाद में इशू कर रहे हैं। अच्छा, लीफो कहने का मतलब जो लेटेस्ट गुड्स है, जो नया गुड्स है उसको पहले इशू करेंगे, पुराना गुड्स को बाद में करेंगे। तो जब हमारा रिटर्न की बातें आएगी, रिटर्न की बातें आएगी, जैसे मैंने कस्टमर को गुड्स सप्लाई किया, अब कस्टमर को वो गुड्स समझ में ना आया हो तो वो हमको क्या करेगा, गुड्स रिटर्न करेगा। बेसिकली अगर हम बात करें रिटर्न का, तो रिटर्न दो तरह से होंगे। पहला बाय कस्टमर, या तो कस्टमर के द्वारा, या तो मैं गुड्स को रिटर्न कर रहा हूं। किसको रिटर्न कर रहा हूं, टू सप्लाई, जो सप्लाई किया है माल हमको प्रोड्यूसर ने, मैं गुड्स उसको रिटर्न कर रहा हूं। तो मैं बेसिकली पहले बात कर रहा हूं कि जो मैंने इशू किया है मार्केट में गुड्स, उस गुड्स को हमको वापस जो है कस्टमर मेरे को दे रहा है, वो उस गुड्स से सेटिस्फाइड नहीं है, जिसके वजह से ऐसा उसने डिसीजन लिया। तो एक बात बता रहा हूं, मैंने यहां पे लिख रखा है, जब भी गुड्स रिटर्न की बातें आई तो दो कॉन्सेप्ट में हमने इशू किया होगा, या तो फीफो मेथड पे या तो हमने लिफो मेथड पे इशू किया होगा। तो कभी भी जब फीफो मेथड पे इशू किया है तो उसका रिटर्न हमेशा लिफो के बेसिस पे होगा, और जब हमारा लिफो के बेसिस पे, लिफो मेथड से जब हमने गुड्स को इशू किया है तो जो रिटर्न होएगा वो हमेशा हमारा फीफो के बेसिस पे होगा। कहने का मतलब सीधा सा है, नोट यहां पे लिख रखा है मैंने, नोट पे ऑलवेज लेटेस्ट गुड्स हैज बीन रिटर्न, हमेशा कौन सा माल को वापस किया जाएगा, जो नया होगा, जो लेटेस्ट होगा। आइदर आप फीफो मेथड पे जाओ या लिफो मेथड पे जाओ, जो रिटर्न लिया जाएगा वो ऑलवेज न्यू गुड्स को लिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं समझाऊं, मैंने कुछ गुड्स मंडे को लिया, मैंने कुछ गुड्स ट्यूसडे को लिया। अब जब वेडनेसडे को मैं रिटर्न करूंगा तो मैं क्या, दुकानदार जो तो हमेशा बोलेगा ना, भैया मेरे को ट्यूसडे वाला गुड्स चाहिए। अगर मंडे वाला को रिटर्न करना रहता तो आपने ट्यूसडे को क्यों रिटर्न नहीं किया? तो लेटेस्ट गुड्स हमारा कौन सा है, ट्यूसडे वाला। तो अगर आप फीफो मेथड से गुड्स को इशू करो या लिफो मेथड से गुड्स को इशू करो, आप हमेशा जो रिटर्न करेंगे वो लेटेस्ट गुड्स को रिटर्न करेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर 22 आपके बुक का। मैं आपको वो क्वेश्चन दिखाता हूं। ये 22 क्वेश्चन से हमारा इंफॉर्मेशंस क्या देता है वो देखिए। चलिए, प्रिपेयर अ स्टोर लेजर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज पर लिफो मेथड। लिफो मेथड के हिसाब से आपको क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने हैं। तो क्वेश्चंस में क्या क्या बोल रखा है वो पहले देखेंगे। मार्च 1 को हमने रिसीव किया है 200 यूनिट। अच्छा, ईयर कौन सा है, 2014। 2014 का मार्च 1 कितना यूनिट है, 200 यूनिट। किस रेट का, 2 रुपए का रेट का। तो लिफो के हिसाब से हमारा अमाउंट हो जाएगा 400, क्वांटिटी आ जाएगा 200, 2 रुपए के रेट से 400। क्लियर है? चलिए, अब हमारा मार्च 4 को, मार्च 4 को हमने इशू किया है 125 यूनिट्स, 2 रुपए के रेट से 250, बचा कितना, 75, 150 का माल बच गया। आगे आ जाते हैं मार्च 12 को। मार्च 12 को 130 यूनिट रिसीव किया है, 130 यूनिट 3 रुपए के रेट से 390। हमारा लिफो के हिसाब से पहले तो 75 लिखा जाएगा क्योंकि ये बाद में इशू होगा, बाद में आपका 130 लिखा जाएगा, 390। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, मार्च 14, मार्च 14 को हमने इशू किया 175। तो 175 में 130 पूरा का पूरा चला जाएगा, और बाकी जो 45 बचेगा वो यहां क्या जाएगा, रेट आ जाएगा 45, तो 30, 60 का।
चलिए अब आ जाते हैं मार्च 14 हो गया, मार्च 16। मार्च 16 को हमने रिसीव किया है 560 यूनिट। 16 को हमने कितना रिसीव किया है? 560 यूनिट्स। चलिए तो 560 यूनिट्स है। इसका रेट जो है वो रेट दे रखा है 2.5 अमाउंट हो जाएगा 1400। रिसिप्ट आ जाएगा बैलेंस 3260, 560 रेट हो जाएगा 2.5 और ये आ जाएगा 1400। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं मार्च 16, मार्च 18 का बात करें। मार्च 18 में 90 यूनिट्स इशू किया हमने, तो 90 यूनिट किस रेट का इशू करेंगे? 2.5, 225। अच्छा 30 का 30 ही रहेगा, 2 जाएगा और यहां पे आ जाएगा 7। देन 560 में अगर 90 चला गया तो 470, 2.5 और 1175। चलिए अब आगे अगर देखें हम यहाँ पे क्वेश्चन पर, तो लास्ट लाइन पर क्या बोल रखा है ना, साफ साफ वो देखेगा। अभी तक रिटर्न का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लास्ट लाइन जो है वो दे रखा है ऑन 20 मार्च 10 यूनिट इशूड। 20 मार्च को 10 यूनिट जो 14 मार्च को इशू किया गया था वो रिटर्न किया जा रहा है। मेरे को एक बात बताना, 14 मार्च को जो इशू किया गया था गुड्स, इसमें से 10 यूनिट जो है वो वापस हो रहा है 20 मार्च को। तो मेरे को एक बात बता दो, मार्च 20 को 10 यूनिट आ रहा है, ये तो समझ में आ रहा है। ब्रैकेट में हम यहाँ पे रिटर्न लिख देंगे, ब्रैकेट में हम यहाँ पे रिटर्न लिखेंगे। मेरे को एक बात बताना, रेट कौन सा होगा, 3 रुपया या 2 रुपया? तो अब ध्यान से समझो, मैंने बताया था आपको यहाँ पे लिफो मेथड में जब भी रिटर्न होगा तो फीफो बेसिस पे होगा। मतलब आपका यहाँ पे दोनों में रेट कौन सा है? फीफो वाला। पहले आपने किसको इशू किया था? 3 रुपया वाला को, तो आपका यहाँ पे रेट भी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका कौन से मेथड पे आप इसको लेजर बना रहे हो? लिफो। या तो दूसरा तरीका यूज करो, थोड़ा लेंथी तरीका है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये दोनों में से नया गुड्स कौन सा है, लेटेस्ट गुड्स कौन सा है? तो मेरे को बात बताना, 3 रुपया वाला मार्च 12 का गुड्स है और 2 रुपया वाला मार्च 1 का गुड्स है। तो दोनों में लेटेस्ट कौन सा है? मार्च 12 वाला, तो मार्च 12 का रेट होगा। आई बात है समझ? या तो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करो या तो सीधा सा लिफो में फीफो यूज कर दो। आई बात है समझ में? लिफो में फीफो या फीफो में लिफो यूज कर लेंगे। तो मेरे को एक बात बताना, अब हमारे पास जो गुड्स बच गया वो कैसे? 30 2 रुपए के रेट से 60 हो जाएगा 470, 2.5 के रेट से 1175 और यहां पे आ जाएगा आपका 10, 3 रुपए के रेट से 30। अच्छा ये अगर क्लियर हो गया तो अब मेरे को एक बात और बोला है लास्ट लाइन में कि मार्च 30 को फिजिकल फाउंड की वजह से 12 यूनिट जो है डिस्पैच किया जा रहा है। तो बताना, मार्च 30 12 यूनिट इशू हो रहा है, डिस्पैच हो रहा है, तो 12 में से 10 तो पहला जाएगा। तो ध्यान से समझेंगे, 10 यहां पे चला गया 3 रुपए के रेट से 30 और 12 और तो 2 आ जाएगा कितना? 2.5 के रेट से तो 5 रुपया, तो बच गया कितना? 30 यूनिट 2 रुपए के रेट से 60 और यहाँ पे 468 यूनिट 2.5 के रेट से 1170 रुपया। आई बात है समझ में? दैट इज योर क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज योर कॉस्ट ऑफ इशू और ये आपका रिसिप्ट। यहां तक अगर क्लियर हो गया हो तो मैं एक बात बता दूं, मैंने आज की क्लास में आपको लिफो मेथड का समझाया,
FIFO समझाया और एक कॉन्सेप्ट समझाया रिटर्न का। एक लास्ट कॉन्सेप्ट छोटा सा है शॉर्टेज। तो कभी भी अगर माल आपका शॉर्टेज हो जाए तो याद रखना हमेशा शॉर्टेज को आप ऑलवेज इशू के कॉलम पे दिखाएंगे, इशू के कॉलम पे दिखाएंगे और जैसा इशू का ट्रीटमेंट करते हैं बिल्कुल वैसा करें और कुछ नहीं। जैसे यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन की वजह से आपका माल शॉर्टेज कर रहा था तो हमने इसको इशू के जैसा दिखा दिया, बस यही आपको काम करना। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि शॉर्टेज में सिर्फ क्वांटिटी रिड्यूस कराते हैं, तो वो भी सही है, आप क्वांटिटी भी रिड्यूस करा सकते हो। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, जब आप पेट्रोल का बिजनेस करते हैं तो जब वो शॉर्टेज करता है तो उसके बदले में आपको पैसे नहीं मिलते हैं, तो उस केस पर सिर्फ क्वांटिटी रिड्यूस होगा। तो अगर क्वांटिटी सिर्फ रिड्यूस होगा तो कॉस्ट पर यूनिट जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि अमाउंट तो वही रहेगा ना, जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है वो तो उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आया, तो वो अमाउंट आपका उतना ही रहेगा, जिसके वजह से कॉस्ट पर यूनिट जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आई बातें समझ में? तो चलिए मैं इसके आगे नेक्स्ट क्लास जो है मैं आप लोगों को होमवर्क दे देता हूं, आप क्वेश्चन नंबर बना लेंगे 26 तक बना लेंगे, 27 तक आपका 27 तक बन जाएगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास मिलता हूं आप लोगों के साथ। अगला क्लासेस जो होगा वो आपका एवरेज बेस्ड मेथड पे होगा। तब तक के लिए थैंक यू। और आप लोग क्वेश्चंस जो है उसको बना करके लाएं नेक्स्ट क्लास, ताकि आपको आगे समझने में इजी होगा। ओके, बाय बाय।